ओके, सब हंस रहे मुझे देख के। ओके, उत्तर प्रदेश का मतलब सलाम है आप सभी को। Greetings from Uttar Pradesh. सब ठीक है, पास्टर बिनो बता दिए। Everything is okay. और धन्यवाद ये सारे कॉन्फ्रेंस के लिए। I want to thank for this conference. हर एक कॉन्फ्रेंस हम लोगों के लिए एक प्रोत्साहन और एक मजबूती लेकर आता है। Every conference encourages us and gives us strength. और भी इच्छा होता काम करने के लिए। And we are encouraged to serve more. आप सभी के हृदय और दिल को देखकर to look at all of you and your hearts. हमारे पास कोई प्रतिभा नहीं था। We did not have any potential. बट हम लोगों को परमेश्वर प्रतिभाओं से भर दिया है। But God has filled us with so much potential. ये बहुत खूबसूरत है पूरी so विनम्रता के साथ प्रभु की सेवा करना। To serve the Lord with all humility. बहुत अच्छा ये भी क्या बोलते शीर्षक है। It's a beautiful subject. जाने से पहले आइए प्रार्थना करते। Let's just pray. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते। Lord, we want to thank you. तूने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। You have done everything on the cross. आज हमें उसी पूरा हुआ कार्य को आगे ले जाना है। And we want to take that finished work ahead. धन्यवाद देते आपके अनुग्रह और प्रेम और आपकी वचन के लिए। Thank you, Lord, for your grace, for your love. धन्यवाद देते इस समय। Thank you for this time. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name. आमीन। ओके, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बहुत तकलीफ तो है। There are difficulties in Uttar Pradesh. हर एक जगह पे, in all the places, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, in all the districts. मसीह लोगों के लिए, खास करके बाहर के लोगों के लिए भी, Especially the outsiders and the believers. कहीं पर भी मसीह लोगों के लिए बहुत तकलीफ है अभी। And every place there is difficulty. बट तकलीफ समय पे परमेश्वर काम आसान बनाता है। But in those difficulties, God's work becomes और easy. अच्छे लोगों को परमेश्वर लेकर आता है। And God brings the right and good people. अब धन्यवाद पास्टर बिनो ये इस जगह के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए और सारे एल्डर के लिए। Thank you for this time and confidence in all the elders. उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी में एक फेस्टिवल होता है। In month of January, there is a festival celebrated in Uttar Pradesh. जिसको कहते खिचड़ी। It's called Khichdi. और जो किचन में जो खिचड़ी पकता है, And the khichdi that is made with rice and dal. उसे खाने से मरीज ठीक हो जाता है। And they believe that the sick is healed with eating that. पर जो दिमाग में खिचड़ी पकता है, But the hodgepodge things that happens in the head. उसे खा के इंसान बीमार हो जाता है। When a person eats, then he falls sick. ओके, एक वचन पढ़ते हैं। Just read one verse. और ये है मत्ती का 20:28। And Matthew 20:28. मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह सेवा टहल पाए की जाए। And the Son of Man did not come to be served, but he came to serve. परंतु वो इसलिए आया है But he has come कि सेवा टहल करे to serve और बहुतों के प्राणों के लिए अपने जान दे दे। and to give his life a ransom for many. आखिरी तक वो सेवा कर रहा था। And he was serving till the end. और उसकी हर एक शब्द उसकी सेवकाई में थी। And every word that he spoke from the cross was serving. मैं सोच रहा था I was thinking, कि हम लोग का जो जीवन है, our life, यीशु को जानने से पहले, before knowing Christ, Isaiah 64 और वचन 5, मैले चिथड़े के समान थे हम लोग। and Isaiah 64 and 5 says कि we were like the rags. और फटे पुराने थे। And we were like कोई torn. सुंदरता नहीं था। There was no beauty. बोलते ना एक सुई कैसा होता है, उसका जो स्वभाव होता है चुभने वाली। And a needle, the nature of needle is to poke. वो हमेशा चुभने का स्वभाव है उसका। And that nature of that needle is to poke. वैसे हमारी स्वभाव था। And that was our nature. पर जब सुई के ऊपर धागा आता है, But as soon as the thread is woven into that अब needle, चुभने वाले नहीं, सीने वाली हो जाता है। it's not poking but it's stitching. हमारी जीवन भी वैसा ही था
And कि our life was just like हम that. कभी किसी अच्छे भी काम करते हैं तो अपनी स्वार्थ के लिए करते थे, Whatever work we did, it was for our own selfish और gains. कहीं भी कुछ भी करते हैं किसी ना किसी को चोट पहुंचाते थे। And whatever we were doing, we were in a way stumbling someone else. पर यीशु जो एक धागा बनकर हमारे जीवन में आया, But Jesus came as a thread into our life. और आज हम सीने वाली और मेल मिलाप का सुसमाचार लेकर लोगों को मेल मिलाप कराते हैं। So we are the one which is teaching, and we are doing that fellowship that is of brotherhood. इफिसियों का 2:10 में कहता है कि हम भले काम के लिए सृजे गए हैं। And Ephesians 2:10 that we have been आज हम created for सभी good लोग works. भले काम के लिए तैयार हुए हैं। We have been created for good works. आज हम किसी को चुभते नहीं हैं, We are not poking anyone. बट आज हम सीते हैं, We are stitching. फटे पुराने कपड़ों को सीते हैं। The torn clothes are stitched. आप जो कपड़े पहने हैं, The clothes that you are wearing, सुई का काम था, that is the work of the धागे को needle. जोड़ना, The thread that is तब stitching. वो शर्ट पैंट अच्छा बनता है। Then only that clothes look सुई nice. आज आपके साथ नहीं है, The needle is not with जो you. कपड़ा पहने अब चुभ नहीं रहा, The clothes that you are wearing आराम is से not पहने और poking. सुंदर दिख रहे हैं आप। You are wearing it and it's comfortable ये for जो you. कटन लगा हुआ है यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ सुई नहीं दिख रहा, the curtains that here we cannot see the needle. धागा दिख रहा है। We see the threads. आज हम सभी लोगों के चेहरे और जीवन में And we see on all our यीशु faces दिखता है। and life Jesus आप Christ. जो सेवकाई कर रहे हैं, The service that you are doing, यीशु दिखता है। Jesus is seen. Amen. मैं एक उदाहरण देना चाहता, I want to give one example. है ना, Hannah, पहला शमूएल का 1:11 में वो एक ही वचन में 3 बार अपने आप को दासी कहती है। 1 Samuel 1:11, 3 times she's calling वो herself दुखी होकर परमेश्वर से मांगी, a maid servant, and she's crying with pain and asking God. दुखी होकर, She's with pain, और परमेश्वर उसकी आवाज सुनी, and God is listening to her voice. और परमेश्वर से वो कही थी, And she said to the Lord, जो अनुग्रह तू मुझे देगा, the grace that you're going to give me, वही अनुग्रह से मैं कार्य करूंगा। with that grace I'm going to serve. पास्टर साल आज सुबह बता रहे थे, Pastor Shalar was speaking in the morning. आप अनुग्रह दोगे When you give grace, तो तुम्हें अनुग्रह मिलेगा। then you will get grace. तो है ना, So परमेश्वर look at से Hannah. लिया She received from God और परमेश्वर को अनुग्रह ही दिया। and she gave it back to the Lord grace. मूसा के जीवन को हम देख सकते हैं, We can see in the life of पृथ्वी के Moses. सबसे नम्र व्यक्ति था, He was the most humble person 30 on लाख the earth. लोगों का लीडर था। He was a leader of 30 lakhs गिनती people. का 12 अध्याय और 3 वचन में हम देखते हैं उसके जीवन को। Numbers 20 or बोलते 3 we see. कभी कभी हमें चोट लगता है अपनों से, And we are sometimes are hurt with our own people. जब हारून और मारियम When Aaron and Miriam, उसके खिलाफ बात किए when they spoke against him, तो वो चुपचाप था, he was quiet. वो परमेश्वर को देख रहा था, He was looking at God, परमेश्वर उसके लिए लड़ा, and God fought for him. वो सेवकाई कर रहा था। He was just serving. कभी कभी बोलते, दूसरा कोई बोले तो बोले, पर अपने भाई बहन जब हमें बोलते हैं बहुत दुखी होते हैं हम। It doesn't matter if others speak, but when our brother and sister speak, it hurts, और हमें बहुत चोट पहुंचता है, and we are broken. पर वो परमेश्वर को छोड़ दिया और चुपचाप रहा, And he left it on God, and he was quiet. और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा। And God fought for him. अद्भुत है। It's amazing. आमीन, Amen. आमीन।